नमस्कार। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग संग्रह के अध्ययन में हमने पूर्वोक्त श्लोक में पढ़ा था कि क्यों हमें आयुर्वेद में श्रद्धा रखनी चाहिए। जिस मनुष्य को धर्मार्थ सुख साधन स्वरूप आयु में कामना हो, ऐसे व्यक्तियों को चरक आदि महर्षियों के द्वारा जो आयुर्वेद का उपदेश दिया गया है उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए। अब यह शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र कितना प्राचीन है फिर भी नित्य नवीन है, इसी बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं, ब्रह्मा स्मृत्वा युषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत् सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तंत्राणि ते निरे। अनुष्टुप छंद में ही यह श्लोक है और जैसे कि ऊपरी पंक्ति लिखी हुई है, अथ अस्य आयुर्वेदस्य गौरवोत्पादनाय आगम शुद्धिम दर्शयति। इस आयुर्वेद की महिमा को बढ़ाने के लिए, उसका महिमा का गान करने के लिए इस जो शास्त्र है, आयुर्वेद जो शास्त्र है, उनकी शुद्धि दर्शाते हैं कि यह कितना प्राचीन है, कितना अनादि है। तो आयुर्वेद की अनादिता को बोधित करने के लिए आयुर्वेद की उत्पत्ति परंपरा की किस प्रकार से आयुर्वेद शास्त्र जो है यह पृथ्वी तल पर हमें प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले पदच्छेद करते हैं, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषः वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत्। ठीक है, आयुषः वेदम, आयुषो वेदम, यहां पर विसर्ग संधि हुई है। यदि आपको पता हो किस सूत्र से यहां पर आयुषस स के स्थान में रू और री के स्थान में उ हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। फिर आगे दूसरी पंक्ति है, सह अश्विनौ, यहां पर भी पहले एंगह पदांतादति इस सूत्र से पूर्व रूप संधि हुई है और इससे भी पहले यदि जाए तो यहां पर भी विसर्ग संधि हमें प्राप्त होती है। सोची लोपे सोची लोपे से नहीं होगा, लेकिन सस के स के स्थान पर रू होगा और रू के स्थान पर उ हो जाएगा। एतत् तदोहो सुलोपो और नई समास से हली या कोई अभी सूत्र स्मरण नहीं हो रहा है। तो सोस्विनो तो सहस्राक्षम सह अत्रिपुत्रादिकान मुनिन, फिर से वही सोत्रिपुत्रादिकान, यहां पर भी एंग पदांतादति इस सूत्र से पूर्व रूप होगा और उससे पहले सह अत्रिपुत्रादिकान, इस प्रकार से संधि हो सकती है। सोत्रिपुत्रादिकान सह अत्रिपुत्रादिकान मुनिन, फिर आगे तीसरी पंक्ति है, ते अग्निवेशादिकान, ते अग्निवेशादिकान, न को अनुस्वार हुआ और फिर अनुस्वार को परसवर्ण होने से होता है ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। तो इस प्रकार से हमने प्रत्येक पद का जो है वह पदच्छेद किया। प्रस्तुत श्लोक में दो मुख्यतया क्रियापद है, अजिग्रहत और दूसरा जो है वह है ते नीरे, अन्यथा सभी वाक्य रचना जो है वह आसानी से हो सकती है। तो चलिए वाक्य रचना को यानी अन्वय के माध्यम से इस श्लोक को जानते हैं। तो सबसे पहले, ब्रह्मा आयुषो वेदम स्मृत्वा प्रजापतिम अजिग्रहत्। तो यहां पर ब्रह्मा जो है वह कर्ता हो गया, आयुष वेदम, आयुर्वेदम को स्मृत्वा, स्मरण करके, देखिए ब्रह्मा जी ने भी आयुर्वेद की रचना नहीं की है, स्मरण मात्र से किया गया है, इसीलिए
आयुर्वेद, गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद, इन सभी वेदों को उपवेद कहा जाता है। वेद का एक नाम है श्रुति। ठीक है, श्रुति यानी अनादि परंपरा से भगवान विष्णु के स्वाच परंपरा से यह शास्त्र उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, इनकी किन्हीं ने रचना नहीं की है। ठीक है, इनका अनादित्व है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भी इसको लिखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, सिर्फ स्मरण किया है। यह था तो सी। हम स्मरण किस चीज का करते हैं? जो चीज हमें याद न आ रही हो या फिर चिरकाल तक से हो, उसका ही स्मरण होता है। तो प्रजापतिम अजिग्रहत, तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण करके जो है वह किसको पढ़ाया? प्रजापति को पढ़ाया। अजिग्रहत, ग्रह उपादान धातु का निजंत लुंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। फिर आगे कह रहे सह अश्विनौ अजिग्रहत, तो सह तत्शब्द है, तो वह पूर्व परामर्शक है। ब्रह्मा जी ने प्रजापति को पढ़ाया, फिर प्रजापति ने अश्विनों को पढ़ाया। सह यानी प्रजापति ही अश्विनौ अजिग्रहत। फिर अश्विनी कुमार जो है वह युगल है, दोनों साथ में ही रहते हैं। तो सहस्राक्षम अजिग्रहताम, अब अश्विनी कुमार जो है वो दो वचन में ही रूप चलते, नित्य द्विवचन अंत है। तो अश्विनौ सहस्राक्षम, सहस्राक्षम यानी इंद्र। ठीक है, जिनकी 1000 अक्षी यानी आंख है, वह है सहस्राक्ष। तो कौन सा समास है सहस्राक्ष में? जल्दी से बता दीजिए, आपको याद आ रहा है? मैं आपको हिंट दे देता हूं। 1000 आंखें है जिसकी वह, तो कौन सा समास होगा? चलिए तुरंत बताइए। तो सहस्राक्षम अजिग्रहताम, तो अश्विनी कुमारों ने वही आयुर्वेद शास्त्र जो है वह इंद्र को पढ़ाया। फिर सह यानी इंद्र अत्रिपुत्रादिकान, अत्रिपुत्र यानी आत्रेय, निमि, कश्यप इत्यादि को यह शास्त्र पढ़ाया। ते यानी अत्रिपुत्रादयः, आत्रेयादयः अग्निवेशादिकान अजिग्रहण। अब ते यानी बहुवचन है, इसलिए यहां पर अजिग्रहण प्रयोग हो गया। अश्विनी कुमार दो थे, तो क्रिया देखिए एक ही बार लिखी हुई है, अजिग्रहत, ग्रह उपादान है। लेकिन जिस क्रिया का जिस कर्ता के साथ अन्वय होगा तो उन्हें संस्कृत भाषा में व्याकरण की दृष्टि से वचन विपरिणाम कहा जाता है। यदि हर जगह वाग्भट्ट जी अजिग्रहत अजिग्रहताम लिखते तो जो शास्त्र का सौंदर्य जो है वह नष्ट हो सकता था। तो शास्त्र में एक परंपरा है कि उन्हें वचन विपरिणाम कहा जाता है। तो जहां जैसी क्रिया की आवश्यकता हो, तो जिस संदर्भ से जो बात चल रही है उस संदर्भ से वैसा वचन विपरिणाम किया जाता है। विभक्ति विपरिणाम भी कहते हैं। तो काफी सारे विपरिणाम होते हैं। तो अश्विनी कुमार कर्तृ के रूप में दो थे, इसलिए अजिग्रहताम हो गया। आत्रेयादि बहुत सारे थे, तो वह भी सारे कर्तृवाच्य ही है। तो ते अग्निवेशादिकान अजिग्रहण। और फिर आगे बताया ते अग्निवेशादिका पृथक तंत्राणि ते निरे, तो उन्होंने अग्निवेशादि ने फिर अपने अपने शास्त्र की रचना जो है वह की। तो 100वीं में जो हम बात कर रहे थे वहां पर सूत्र जो है वह है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी। तो सह शब्द है, उसमें अ है ही, तो तत्शब्द, तो और फिर परे अश होने से वहां पर उत्व हो जाएगा, यह आदेश होकर सारी चीजें जो है वह हो जाएगी। फिर आगे बता रहे हैं, तो इस प्रकार से सारी चीज आपको ठीक हो गई होगी। ब्रह्मा जी ने प्रजापति को बताया, प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को पढ़ाया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को पढ़ाया, इंद्र ने आत्रेयादि महर्षि को पढ़ाया, और आत्रेयादि महर्षियों ने
अग्निवेश आदि को पढ़ाया। तो चलिए अब इसकी सर्वांग सुंदरा का पठन करते हैं। तो ब्रह्मा आयुषः वेदम स्मृत्वा प्रजापतिम दक्षम अजिग्रहत, तो अवबोधयत, तो स्पष्ट स्पष्ट कह ही दिया है। जैसे कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद जो है इनका स्मरण करके जो है वह किनको पढ़ाया, प्रजापति दक्ष को पढ़ाया। फिर आगे कहते हैं स्मृत्वा इत्यनेन एतद् गमयति ब्रह्मणः स्मर्तृत्वम् एव अत्र न कर्तृत्वम्। जैसा कि पहले बताया था कि स्मृत्वा पद लिखकर वाग्भट्ट जी जो है वह ब्रह्मा जी आयुर्वेद के रचयिता नहीं है। ब्रह्मा जी में कर्तृत्व भाव जो है वह आप आरोपित नहीं कर सकते, वो तो स्मरता है, सिर्फ स्मरण करने वाले हैं। तो स्मृत्वा यह एक पद डालकर ही आचार्य ने आज आयुर्वेद का अनादित्व बोधित किया है। और आगे भी कह दिया नित्यत्वात् आयुर्वेदस्य, आयुर्वेद जो है वह नित्य है, अविचल है, स्थायी है। ठीक है, तो जिस प्रकार से वेद जो है वह नित्य है, उसी प्रकार से वेदों से आने वाले आयुर्वेद भी नित्य ही है। नित्यत्वं च अस्य प्राक् प्रत्यपादि, इनका नित्यत्व हमने पहले भी बता दिया है। अब आगे कहते हैं ग्रहे है ण्यन्तस्य अत्र बुद्ध्यर्थत्वात् प्रजापति शब्दस्य गति बुद्धि इत्यादिना कर्म संज्ञा। यह फिर से व्याकरण वाली बात जो है वह वाग्भट्ट जी हमें बता दे रहे हैं। ग्रह धातु से नीच प्रत्यय करके सारी व्याकरणिक प्रक्रिया करके लुंग लकार करके उसके स्थान में तिप करके तिप का त बचाकर उस प्रकार से अजिग अर्थ आगम करके अजिग्रहत रूप बनता है। ग्रह नीच त, तो अजिग्रहत के योग में ण्यंत वाला रूप होने से एक कारक में आपने यदि सूत्र पढ़ा होगा या सुना होगा, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणो। तो यह जो सूत्र है वह कहता है गत्यादि अर्थक जो धातु है या फिर शब्द कर्म धातु है या अकर्मक जो अण्यंत है उनकी कर्ता में नियंत में कर्म संज्ञा होती है। तो अभी व्याकरण में इतने हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन उससे ग्रह धातु जो है वह नियंत होने से और बुद्धिर्थक है। ठीक है, तो उसमें गति बुद्धि बताया था ना, तो बुद्धिर्थक होने से प्रजापति शब्द जो है उनकी कर्म संज्ञा हुई है। तो ब्रह्मा ने प्रजापति को पढ़ाया। सह प्रजापति ही अश्विनौ अजिग्रहत, प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को पढ़ाया। तो बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, आप संस्कृत संभाषण भी सीख सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। फिर आगे कहते हैं तो सहस्राक्षम इंद्रम अजिग्रहताम इति वचन विपरिणामेन संबंधः। तो जैसा आपको आगे बताया था कि अजिग्रहत तो एक ही बार लिखा है, लेकिन जैसा कर्ता होगा, कर्ता जिस वचन में होगा उसी वचन में जो है विभक्ति विपरिणाम लिंग विपरिणाम हो जाता है। तो इसीलिए अजिग्रहत के स्थान पर अजिग्रहता ऐसा होगा। फिर आगे कहते हैं सह शक्रः अत्रिपुत्रादिकान मुनिन बोधयामास, उन इंद्र ने अत्रिपुत्रादि यानी आत्रेय धन्वंतरी निमि इत्यादि को पढ़ाया। अत्रिपुत्र आत्रेय, अत्रिपुत्र लिखा है, आत्रेय जो है वहां पर अन्य कार्य होकर तस्या अपत्य अर्थ में प्रत्यय होकर तद्धित का रूप बनता है आत्रेय। तो आदि ही एशाम, अत्रिपुत्र आत्रेय आदि एशाम, आदि से किन किन को ग्रहण किया है तो आचार्य नाम बताते हैं धन्वंतरी निमि काश्यप आदि। तो धन्वंतरी निमि इत्यादि जो है उनका ग्रहण किया गया है। फिर कहते ते च आत्रेयादय, आत्रेयादि जो महर्षि है वह उन्होंने अग्निवेशादिकान अजिग्रहण, आत्रेय आदि महर्षियों ने अग्निवेश आदि को पढ़ाया। और ते
ते यानी अग्निवेशादि जो है उन्होंने पृथक पृथक षट पृथक पृथक प्रत्येकम तंत्राणि शास्त्राणि जो है वह अग्निवेश भेड़ जातुकर्ण हारित क्षारपाणी नाम अभिधेयानि तंत्राणि ते निरे विस्तारितवन्तः चक्रुः तंत्र्यते धार्यन्ते आयुर्वेदार्था एभिः इति तंत्राणि। तो उन अग्निवेश आदि मुनियों ने 6 पृथक पृथक यानी अलग अलग जो तंत्र है, यानी शास्त्र जो है, तंत्र यानी शास्त्र, ठीक है। तंत्र यहाँ पर वो पिशाच तंत्र या फिर भैरव तंत्र या वैसे तंत्र नहीं समझना है। जो तंत्र विद्या कुछ आगमों में प्रतिपादित है उसकी बात नहीं कर रहे। काफी बार छात्रों को यह संदेह होता है इसको तंत्र क्यों कहते हैं, तो आगे बता दे रहे तंत्र्यन्ते धार्यन्ते आयुर्वेद अर्थ। तंत्र का एक अर्थ है धारण करना, तो आयुर्वेद के अर्थों को धारण करता है, इसीलिए इसे तंत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से अग्निवेश भेड़ जतुकर्ण पराशर हारिक और क्षारपाणी ने अपने अपने अलग अलग तंत्रों की रचना जो है वह की ते निरे यानी विस्तार किया। आयुर्वेद शास्त्र सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास था, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो, फिर प्रजापति के पास आया, फिर अश्विनी कुमार के पास आया, इनके पास इंद्र के पास आया, इंद्र के पास से आत्रेय आदि महर्षियों के पास आया, और आत्रेय आदि महर्षियों के पास से अग्निवेश आदि के पास आया। तब यह जो आयुर्वेद शास्त्र जो है इनका क्या हो गया, विस्तार हो गया। तनु विस्तारे धातु है और तेनिरे यानी लिट लकार का बहुवचन का प्रथम पुरुष का यह रूप है। यदि आपने तनु तनादि गण याद किया हो तो आपको उसमें भी आत्मनेपदी गण याद किया हो तो हो जाएगा तेने तेनाते तेनिरे। तो तेनिरे क्योंकि अग्निवेश आदि बहुत है, बहुवचन में है कर्ता, तो अग्निवेशादयः तेनिरे। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से हमने आयुर्वेद की जो है उनकी अनादिता को जाना और किस प्रकार से यह आयुर्वेद शास्त्र हमें प्राप्त हुआ इस विषय में हमने जाना। अस्तु, धन्यवाद।